हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 5.2। आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा आपको इस क्वेश्चन में ये फिगर दे रखा है, आपसे कहा है आप चेक कीजिए कि एल लाइन एम लाइन के पैरेलल है या नहीं, समांतर है या नहीं। अब बेटा आप जानते हो ट्रांसवर्जल लाइन के सेम साइड पर इंटीरियर जो एंगल बने होते हैं, यदि आपने उनका सम करा और सम बेटा 180 डिग्री आ गया तो हम कह पाएंगे कि एल लाइन एम लाइन के पैरेलल है, समांतर है। तो चेक कर लेते हैं, हम बेटा इनका सम कर लेते हैं। 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री जोड़ लेते हैं, ये बेटा 170 डिग्री। आपने बेटा इन इंटीरियर एंगल का सम निकाला, सम बेटा 180 डिग्री नहीं आया। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, एल लाइन एम लाइन के पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। अब बेटा आपको इस क्वेश्चन में ये फिगर दे रखा है, हमें पता करना है एल लाइन एम लाइन की पैरेलल है या नहीं, समांतर है या नहीं। तो बेटा आप ध्यान दो, ये एंगल आपको 75 डिग्री के दे रखे। यदि आप इस एंगल को निकालना चाहते हो, इसे बेटा मैंने एक्स मान लिया। कैसे निकाल सकते हैं बेटा, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि बेटा ये लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है। तो सबसे पहले x निकालते हैं, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। लिख लेते हैं 75 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। आपको यहाँ कारण लिखना है लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म से। ये बेटा x, ये प्लस का 75 है, उधर जाएगा, माइनस का हो गया। अब घटा देते हैं, कितना आएगा, x इक्वल टू 105 डिग्री। x बेटा 105 डिग्री आया। ठीक है। अब बेटा एल लाइन एम लाइन के यदि पैरेलल होती तो बेटा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता। क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और वह क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बेटा एकांत अंतः कोण है और ये क्या होते हैं, इक्वल। लेकिन बेटा ये इसके इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे एंगल x इज नॉट इक्वल टू 75 डिग्री। वो क्या आया, 105 डिग्री। तो आप यहाँ कारण बता दीजिए कि ये बेटा एंगल क्या है, इक्वल नहीं है। यदि ये इक्वल होते तो ये एल लाइन एम लाइन के क्या होती, पैरेलल होती। फिलहाल बेटा ऐसा नहीं है, आप क्या कहोगे, एल लाइन एम लाइन के पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। अब बेटा इस क्वेश्चन में भी पता करना है एल लाइन एम लाइन के पैरेलल है या नहीं। तो बेटा ध्यान दो, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा बेटा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये बेटा शीर्षाभिमुख कोण है। लिख लेते हैं एंगल x इक्वल टू 57 डिग्री। ठीक है। अब बेटा आप जानते हो यदि L और M लाइन पैरेलल है और N लाइन ट्रांसवर्सल है तो बेटा इस लाइन के एक तरफ बने हुए सेम साइड पे बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। चेक कर लेते हैं, x की जगह लिखा बेटा 57 डिग्री, ये बेटा 123 डिग्री। जोड़ लेते हैं 180 डिग्री। आपने ध्यान दिया होगा इस लाइन के बेटा सेम साइड पे ये दोनों एंगल का सम कितना आया, 180 डिग्री आया। इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं एल लाइन एम लाइन के पैरेलल है, समांतर है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में भी हम चेक करेंगे एल लाइन एम लाइन के पैरेलल है या नहीं, समांतर है या नहीं। तो बेटा ध्यान दो, इस एंगल को मैंने x माना,
इन दोनों का सम बेटा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है। इन दोनों का सम बेटा 180 डिग्री कर देते हैं। इससे बेटा हमें x मिल जाएगा। ये x, ये प्लस का 72 डिग्री है, उधर ले जाओ, माइनस का हो गया, घटाइए, कितना आया बेटा 108 डिग्री। हमें बेटा x मिला 108 डिग्री। अब आप ध्यान देना, ये दोनों एंगल बेटा आपस में इक्वल होंगे यदि बेटा L और M लाइन पैरेलल है। क्यों? ये बेटा दोनों एंगल कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन बेटा x आपने निकाला कितना? 108 डिग्री। ये दोनों इक्वल नहीं है, हम लिख सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 98 डिग्री। ठीक है, तो बेटा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते तो इक्वल होते, और ये इक्वल होते तो लाइन क्या हो जाती? पैरेलल। आंसर क्या लिखोगे? L लाइन M लाइन के पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है।